जब भी कभी मकर राशि की चर्चा करनी होती है तो एक मन में संशय रहता है कि क्या वास्तव में मकर राशि पे सच में अच्छे प्रभाव आने शुरू हो जाएंगे। हर बार लगता है हाँ नए प्रभाव आएंगे तो बहुत कुछ अच्छा लेकर के आएंगे, और पिछले कई लंबे समय से देखा गया है कि हाँ जैसा लगता है वैसा बेस पे होता नहीं है। लेकिन इस बार जो गोचर हो रहा है, बृहस्पति का गोचर हो रहा है, आपके शत्रु ग्रह का गोचर हो रहा है, लेकिन आपके पंचम भाव में हो रहा है। क्योंकि बृहस्पति का नैसर्गिक रूप वृद्धियों का है, देने का है, लेने का नहीं है, छीनने का नहीं है। तो हाँ ये गोचर से उम्मीद की जाएगी कि हाँ बहुत कुछ अच्छा अपने को प्रभाव आएगा। लेकिन इस वीडियो में अपन बात बृहस्पति की ना करके केतु की करेंगे, और केतु कैसे आपको अच्छे प्रभाव दे देगा। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में केतु आ गया और केतु की दृष्टि में बृहस्पति ग्रह आ जाएंगे 1 मई से। केतु वो ग्रह होता है जिसको हर जगह से नकार दिया जाता है, बहुत ज्यादा इसके बात नहीं की जाती, बहुत ज्यादा इसके बारे में चर्चाएं नहीं मिलेगी, कोई आर्टिकल मिलना मुश्किल है इसके बारे में, किसी प्रकार के वीडियोस भी आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। रहस्य बना हुआ है केतु। राहु के बारे में हर कोई चर्चा करता है, हर कोई बताएगा कि राहु हाँ ऐसा ग्रह है, राहु वैसा ग्रह है, राहु चुटकी बजा करके काम कर देगा, शनि साढ़े साथी में बहुत कुछ अच्छा कर देगा, शनि साढ़े साथी में बर्बाद कर देगा, बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन केतु के बारे में नहीं। केतु क्या वास्तव में बहुत बुरा है, या केतु के बारे में भ्रम फैला दिए गए? क्या केतु का कोई उपाय होता भी है या नहीं होता है? क्योंकि भाग्य भाव में केतु बैठा, और पिछले अक्टूबर महीने से पिछला लगभग आप देखेंगे तो 30 अक्टूबर 2023 को केतु ग्रह आपके भाग्य भाव में आया। केतु का स्वभाव समझेंगे तो समझ में आएगा कि जो अपनी उम्मीदें थी कि जो साढ़े साथी का अंतिम चरण है वह आपको अच्छा प्रभाव लाएगा, या वास्तव में नहीं लाएगा। वो नहीं मिला आपको प्रभाव। केतु क्योंकि छुड़वाने का कारक है, डिटैचमेंट का कारक है, नकारने का कारक है। आप अगर केतु के पास में अपना कोई काम लेकर के जाएंगे तो केतु क्या कहेगा? नहीं करूंगा, सीधा सा। ये कोई बहाने नहीं बनाएगा, ये कभी ये नहीं कहेगा कि मैं हाँ ठीक है मैं करता हूं तुम्हारे लिए, नहीं। केतु कहेगा नहीं करूंगा, नहीं करता, मैं नकार देगा। अगर केतु प्रसन्न हो जाए, अगर केतु पे किसी ग्रह की अच्छे ग्रह की दृष्टि आ जाए तो वही केतु को काम करना भी पड़ेगा, और जहां नकार दिया केतु ने उसी चीज को वापस से शुरुआत से ही देना पड़ेगा, और बहुत कुछ दे देगा। केतु ऊंचाइयों का कारक है, केतु झंडा है, मंदिर पे लगा हुआ झंडा है, किसी महल के ऊपर लगा हुआ झंडा केतु है। बृहस्पति की दृष्टि में यह केतु एक योग बना रहा है, जिसे आप ध्वजा योग कह सकते हैं, कोई इसे योगिनी योग कहेगा, कोई गणपति योग कहेगा। तो योग तो बड़ा अच्छा सुंदर योग बना है। आप पे क्या प्रभाव लेकर के आएगा, उससे पहले थोड़ा सा इसको ऐसे समझ सकते हैं कि केतु पे बृहस्पति मतलब आध्यात्म की जब भी बात करोगे तो केतु ही समझ में आएगा, और ज्ञान की जब बात करोगे देवगुरु बृहस्पति समझ में आएंगे। केतु वह व्यक्ति होगा जो अपनी अंतरात्मा की खोज कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, रिसर्च अपने आप के बारे में कर रहा है कि मैं क्या हूं, क्यों आया यहाँ पे, क्या मेरा उद्देश्य है। और जब उसे ज्ञान की पूर्ति हो जाएगी, उसे उद्देश्य मिल जाएगा, तो वह रोके नहीं रुकेगा, किसी के रोके नहीं रुकेगा, वह काम करना शुरू करेगा। और आपके भाग्य भाव में है तो आपका भाग्य यहाँ पे उज्जवल करता हुआ नजर आएगा। एक यहाँ पे जो चीजें मैं बताऊंगा
आप मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। मैं कुछ बताऊंगा पॉइंट्स कि पिछले कुछ समय से आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो कमेंट करके बताइएगा हाँ ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे साथ हुई। जैसे पिछले जब से यह केतु आया यहाँ पे, और उससे पहले भी अगर बात करें, उससे पहले भी अगर 1.5-2 साल की बात करते हैं, तो कर्म से परेशान थे। लेकिन अभी पिछले कुछ अक्टूबर नवंबर से ही अभी तक के समय में भाग्य को लेकर के परेशानियां सामने आई होंगी, पिता को लेकर के परेशानियां सामने आई होगी, गुरुओं को लेकर के परेशानियां आई होगी, धर्म को लेकर के परेशानियां आपको देखने को मिली होगी। धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप सनातन से बिलोंग करते हैं, आप इस्लाम से बिलोंग करते हैं, आप क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं। ये धर्म नहीं है, ये आपके रिचुअल्स है जो आप फॉलो कर रहे हैं। ये आपके रिचुअल्स हैं जिनको आप फॉलो कर रहे हैं। धर्म क्या है? धर्म की मैं हालांकि यहाँ पे कोई धार्मिक गुरु नहीं हूँ जो मैं आपको धर्म का ज्ञान दूं, लेकिन इंसानियत, आपके दान, आपके पुण्य, यही एक बड़ा धर्म होता है। और दान, पुण्य और इन सभी चीजों के लिए धन चाहिए, कर्म चाहिए। धन की कमी के कारण धर्म में भी परेशानियां देखने को मिली होंगी। अगर ऐसा कुछ भी हुआ मुझे कमेंट करके बताइएगा। दूसरा, यहाँ पे आपने खुद ने महसूस किया होगा कि जब से यह केतु भाग्य भाव में आया और भाग्य भाव का केतु डायरेक्ट आपको देख रहा है, तो आपको खुद के अंदर ही लग्न में ही, लग्न की बात हो रही है यहाँ पे, लग्न में ही, लग्न का मतलब आपके खुद के ऊपर, आपके खुद के ऊपर दृष्टि है इसकी, आपकी राशि पे दृष्टि है, तो खुद से ही कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या इतना बुरी स्थिति में फंस गया, ये साढ़े साथी क्या इतनी बुरी है कि मुझे मेरे कर्म ना करने दे? क्या मैं इतना बुरा हो गया हूं कि मेरे हाथ को आई हुई चीजें मुझे नहीं मिल पा रही है? क्या मैं इतना बुरा हो गया हूं कि ये छोटे छोटे काम जो हंसते खेलते मैं कर दिया करता था, जहां मेरा मान सम्मान मुझे सभी देते थे, परिवारजन और सभी मुझे मान सम्मान देते थे, क्या वो स्थिति आ गई कि वो मान सम्मान से भी मैं चला गया? ऐसी कुछ भी स्थितियां यहाँ पे केतु ने, क्योंकि यह नकारने का कारक बना, तो यह चीजें आपके साथ में बढ़ती चली गई जब से यह केतु आपके भाग्य भाव में आया। इसी के कारण, इसी केतु के कारण आपने महसूस किया होगा संतान को लेकर के भी आपके कहीं ना कहीं परेशानियां देखने को मिली। कहीं ना कहीं संतान आपको परेशान करे, या किसी को संतान की इच्छा है तो वह संतान कंसीव नहीं कर पा रहे थे। ज्ञान की या शिक्षा की यहाँ पे आपको दिक्कतें देखने को मिली, ज्ञान में कमी हो गई, शिक्षा में कमी हो गई, प्रेम संबंधों में यहाँ पे आपके इजाफा नहीं हो पा रहा, प्रेम व्यक्त नहीं कर पा रहे। एक दूसरे से प्रेम करते हैं, साथ भी रहते हैं, सब कुछ चीजें हैं, लेकिन प्रेम ही व्यक्त ना कर पाना, ये भी तो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी ना। अब क्योंकि बृहस्पति का गोचर है तो आपको केतु को ठीक करना पड़ेगा। केतु ठीक करेगा आपको, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि केतु पे है और केतु की घूम करके दृष्टि बृहस्पति पे है। एक दूसरे पे इनकी दृष्टि हो जाना आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला होगा। भाग्य का साथ, जहां जहां ये सभी चीजें आपको मैंने बताई, इन सभी चीजों में आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से कुछ समय बाद जैसे ही यह गोचर हो जाता है, थोड़ा समय जरूर लेगा, लेकिन समय थोड़ा ही होगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लेगा। चमत्कारिक रूप से आपको धीरे 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 यह प्रभाव अच्छे होने लगेंगे। भाग्य भी साथ देगा, आपका पिता से भी संबंध अच्छे होंगे, गुरुजनों से भी संबंध अच्छे होंगे, धार्मिक क्रियाकलापों में भी आप थोड़े अच्छे होंगे, खुद के लिए भी आप बहुत कुछ करने वाले हो जाएंगे। नहीं तो पिछले कुछ समय से ठीक है, तुम परिवार में बैठे हैं तो परिवार वालों को कह दिया गया कि तुम लोग करो तुम्हारे जो करना है, मैं खुद के लिए नहीं कर पाऊंगा, या कुछ ऐसी स्थितियां बन जाए जो खुद को चाहते हुए भी ना कर पाए, वो सभी चीजें।
खुद को अंतर्ज्ञान यहाँ पे मिलेगा, अंतर ध्यान मिलेगा यहाँ पे आपको, यहाँ पे, क्योंकि दृष्टियां बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सभी चीजें जो हो जाती है खुद के लिए, ये तो चीज समझ में आती है कि यहाँ पे केतु बैठा है और बृहस्पति की दृष्टि में ये आ रहा है। जो लग्न की बात है, खुद के लिए जो बात है, यह 5वीं दृष्टि लग्न पे केतु की और 9वीं दृष्टि बृहस्पति की केतु पे, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके लग्न पे आ जाना, ये चीजें आपको देने वाला होगा। 7वीं दृष्टि केतु की बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे राहु बैठा है और राहु के सामने केतु का बस बहुत ज्यादा चलेगा नहीं। केतु का बस नहीं चलता राहु के सामने बहुत ज्यादा। बात 9वीं दृष्टि केतु और जहां बृहस्पति बैठे हैं, बृहस्पति का आपके मन में है कि हाँ बृहस्पति क्यों इतना अच्छा करने वाला हो जाएगा, जबकि हमारा तो 12वें भाव का स्वामी है। 12वें भाव का स्वामी जरूर है, लेकिन बृहस्पति आपके खुद के राशि के जो गुरु होते हैं, आपके पंचमेश होते हैं, शुक्र ग्रह की दृष्टि में या शुक्र ग्रह के हाउस में यह आ गया, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। यहाँ से यह हो जाता है, इच्छाओं की पूर्ति यहीं से देखी जाएगी, आपके इच्छाओं की पूर्ति यह करवाएगा, लाभ आपको दिलवाएगा। तो ये सभी आएंगे प्रभाव आप पे। क्या उपाय करें, क्योंकि पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि उपाय कुछ ऐसा बताएं। देखिए, उपाय केतु के लिए या बृहस्पति के लिए आप करें। केतु के लिए बहुत बड़े उपाय नहीं होते, बहुत छोटे छोटे उपाय से केतु आपका ठीक हो सकता है। केतु के लिए आप मंदिर में ध्वजा चढ़ाएं, बहुत अच्छा उपाय है। आप शिव मंदिर में जो चोटी पर या ऊंचाई पर हो, कोई पहाड़ी पे शिव मंदिर हो, वहां के दर्शन कराएं, तो वो भी अच्छा उपाय है। शिव अभिषेक जल से करें, अच्छा उपाय है। गणपति की आराधना करें, अच्छा उपाय है। बृहस्पति अगर खराब है आपके लग्न में, आपके कुंडली में, तो बृहस्पति के लिए दान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुंडली देखना जरूरी हो जाएगा। ये जो जनरल उपाय बताए, इनका बैकफायर नहीं होगा कभी भी। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनका बैकफायर हो जाता है, अच्छे परिणाम के बजाय बुरे परिणाम आ जाते हैं। तो ये इस प्रकार से आपके साथ में ये होगा। बृहस्पति के लिए एक वीडियो और बृहस्पति गोचर होने से पहले लाने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हमने काफी सारी चर्चाएं की, कुछ छूट भी गई, लेकिन और आगे बढ़ेंगे और चर्चाएं करेंगे। अभी तक ये वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये तो बात थी, एक जनरल बात थी, पर्सन टू पर्सन, कुंडली टू कुंडली वरी करेगा। अगर करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर मिल जाएंगे, शुल्क पता करके आप स्लॉट बुक करवाएं, केवल व्हाट्सएप मैसेज द्वारा। आपसे मैं खुद बात करूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।